हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर इकोनॉमिक्स यानी कि उपभोक्ता अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं अपेक्षा रखूँगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अगर आपको मुझसे कोई इस विषय में आवश्यक प्रश्न करने हैं या कोई क्वेरी करनी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो में दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपना कमेंट भेजना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का मेरा विषय है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स यानी कि उपभोक्ता अर्थशास्त्र, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तीसरा अध्याय। तो मेरा तीसरा अध्याय आज शुरू हो रहा है जिसका टॉपिक है चयन की समस्या एवं उपभोक्ता की संप्रभुता यानी कि बेस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग मीन्स उपभोक्ता, यहाँ पे कस्टमर जो है यहाँ पे काफ़ी सारी आवश्यकताओं को महसूस करता है अपने दिनचर्या में। उसकी कई सारी आवश्यकताएं होती हैं जिसके कहा गया है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर कि उसके मृत्यु तक मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। तो आवश्यकताओं के आधार पर ही वह अपनी वस्तुओं का चयन करता है। जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार से उन आवश्यकताओं के आधार पर ही जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, जो वस्तुओं को ग्रहण करते हैं वो उन वस्तुओं को ग्रहण अपनी इनकम के आधार पर या अपने कार्य करने की क्षमता, अपने कमाने की क्षमता के आधार पर ही उन वस्तुओं का चयन करते हैं। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रख के इस पार्ट का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें बताया गया है बेसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। इसमें नंबर 1 आता है आपका अनलिमिटेड बॉन्ड्स। अनलिमिटेड बॉन्ड्स मतलब होता है यहाँ पे हमारा जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, उसकी कोई सीमित आवश्यकताएं नहीं होती, उनकी असीमित आवश्यकताएं होती हैं। इसका मतलब उनकी आवश्यकताएं जो असीमित हैं, उनकी आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनकी ड्रीम्स हो सकती हैं, उनकी सर्विसेज हो सकती हैं। इसको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे कि मिस्टर एक्स है तो वो क्या है, अपने जीवन में अगर कुछ इनकम कमाने लगे हैं, कुछ उनकी कार्य क्षमता है, कुछ कमाने की क्षमता अगर उनके जीवन में आ गई है या वो केपेबल हैं कुछ कमाने के लिए, तो उस समय क्या है, उनकी आवश्यकताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पहले उनकी आवश्यकताएं कुछ हद तक सीमित थी, जैसे कि जब वो नहीं कमाते थे तो उनकी आवश्यकताएं थी खिलौनों तक, फुटबॉल, उनके जीवन में किताबें और उनकी रहन सहन का तरीका, उनका ड्रेस। तो इन सब के आधार पर वो अपनी उपभोक्ताओं का चयन करता था। जब मनुष्य के कार्य करने की क्षमता और उनके कमाने की क्षमता, उनकी इनकम पावर बढ़ी तो मनुष्य उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी। आवश्यकताएं उनकी किस रूप में बढ़ी? उनकी आवश्यकताएं बढ़ी घर मकान खरीदने के रूप में, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी किसी सर्विस को पाने के रूप में, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के रूप में। जो सामान, जो वस्तुएं हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी ग्रॉसरी हो गई, जो राशन हम लेके आते हैं दुकानों से, तो हमें प्रति माह हमें राशन लाना पड़ता है दुकानों से। तो ये एक उपभोक्ता की आवश्यकताएं हैं जो प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। इस तरीके से दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, लिमिटेड रिसोर्सेज। इंसान के पास आवश्यकताएं तो बहुत होती है लेकिन उनके पास रिसोर्स यहाँ पे हम बताना चाहेंगे ऐसे रिसोर्स या ऐसी वस्तुएं, या कह लो कि इनकम, किसी व्यक्ति की कोई इनकम है तो वो क्या है, लिमिटेड होती हैं। यहाँ पे रिसोर्स का तात्पर्य इनकम से कहा गया है। जो उसकी इनकम है, जो उसकी मंथली या सालाना इनकम जो होती है, और उसके अलावा जो वो और भी इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाता है। सपोज एक एक्स व्यक्ति है, उसके पास
5,000 रुपये की मंथली इनकम आ रही है और उसके खर्चे हैं, काफ़ी सारे खर्चे हैं, जैसे उनके बच्चों की परवरिश करना, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला, और उनकी आवश्यकता है एक टेलीविज़न यानी कि टीवी देखने की, तो टीवी को खरीदने के लिए वो एक प्लानिंग करेंगे। तो इसमें क्या है, उन आवश्यकताओं की ज़रूरत के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाली चीज़ें होंगी उनको पहले खरीदी जाएगी। तो लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, उपभोग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने हमारे पास लिमिटेड इनकम है तो उस हिसाब से ही हम अब जितनी भी वस्तुएं उनका हम उपभोग करेंगे। अगर हमारी आय 5,000 है तो हम ऐसा तो नहीं है कि BMW कार ले लेंगे। अगर 5,000 आय है तो हम उस हिसाब से एक साइकिल खरीदेंगे। तो हम आने जाने की प्रक्रिया, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, वो हम BMW कार से ना करके हम अपनी इनकम के आधार पर एक साइकिल खरीदेंगे, और वो जो सफ़र जो हमने सोचा है कि हम यहाँ से वहाँ तक का तय करेंगे तो हम साइकिल से करेंगे, बजाय इसके कि हम BMW कार करें। और वहीं पे अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम या फिर मंथली इनकम करोड़ करोड़ रुपए है तो वो BMW कार का ख्वाब दे सकता है, वो BMW एफर्ड कर सकता है अपने जीवन में। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो एक BMW एफर्ट करेगा, BMW खरीदेगा। तो यहाँ पर एक इनकम रिसोर्स, उनके अनलिमिटेड या लिमिटेड रिसोर्स की बात की जाती है। फिर आपका आता है तीसरा पॉइंट, डिफरेंस इन रेडीनेस। डिफरेंट इन रेडीनेस का मतलब है आपका जो जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, मान लो आपका आवश्यकताएं हैं स्कूटर खरीदना, आपकी आवश्यकताएं हैं IPS एग्ज़ाम की तैयारी करना, आपकी आवश्यकताएं हैं वॉशिंग मशीन, आपकी आवश्यकताएं हैं एक डिश वॉशर खरीदना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कई सारी आवश्यकता एक साथ उत्पन्न हुई हैं, लेकिन आपकी इनकम बहुत कम है, तो उस हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ इम्पोर्टेंट आपकी आवश्यकताएं होंगी, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होंगी जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी आपकी आवश्यकता इम्पोर्टेंट है, वो आप उसी वक्त पूरा करेंगे, जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जैसे कि आपको IPS एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप IPS एग्ज़ाम के लिए जितनी फीस है वो आप इकट्ठा करेंगे और IPS एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करेंगे। और बाद की बात है, जो आपका टीवी, फ्रिज, कूलर है, तो वो आप बाद में रखेंगे, ये चीज़ आप बाद में भी खरीद सकते हैं। तो आप जो प्रायोरिटी देंगे, जो चीज़ों को आप इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, वो पहले चीज़ खरीदेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है आपका डिफरेंस इन रेडीनेस। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट, जो है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है रिसोर्स जो होते हैं आपके, इनकम जो है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मतलब इनकम को कई तरीके से खर्च कर सकते हैं। आपकी जो इनकम है वो बिजली के बिल के लिए भी होती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको पे करना है मंथली, और घर का किराया देने के लिए भी जो आपको घर का किराया देने के लिए आपको अपनी इनकम खर्च करनी पड़ती है। तो ये सब क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऑल्टरनेटिव यूज मतलब विभिन्न तरीके जिसके द्वारा आप अपने रिसोर्स, अपनी इनकम को खर्च करते हैं। तो ये आपकी चीज़ें आती हैं ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज पे। तो मैं आपको आज इतना ही समझा सकता हूँ। आगे मैं आपके लिए और नए वीडियो लेके आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।